नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आप सोचिए सदियों से पूछा जाता रहा है और इसका जवाब वो एक बहुत ही कमाल के रूपक, एक मेटाफॉर में छिपा हुआ है। हम सब दिन भर में कितनी बार बोलते हैं मैं, मेरा, मुझे। पर कभी सोचा है ये स्वयं, ये सेल्फ आखिर है क्या? क्या ये हमारा शरीर है या हमारा मन या कुछ और ही है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब ना एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल मेटाफर में मिलता है। जरा सोचिए, एक खेत है, उसे हम कहेंगे क्षेत्र, और एक है जो उस खेत को जानता है, मतलब उसका मालिक या किसान। वो हो गया क्षेत्र को जानने वाला। बस इसी में पूरा राज छिपा है। और ये मेटाफर आता कहाँ से है? ये एक संवाद से आता है जहां अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, प्रकृति क्या है, भोक्ता कौन है, ये क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञाता क्या है? और यहीं से कृष्ण जो जवाब देते हैं वही इस पूरी समझ की नींव है। तो देखिए, परिभाषा तो एकदम सीधी साधी है। क्षेत्र मतलब ये हमारा शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला वो है जो इस शरीर को जानता है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर असली खेल तो अब शुरू होता है। अब उस जानने वाले को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्र है ये आखिर कितना बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे हाड़ मांस के शरीर तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस क्षेत्र में सिर्फ हमारा शरीर नहीं आता, इसमें वो सब कुछ शामिल है जिससे हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब 5 महाभूत, हमारा ईगो, हमारी बुद्धि, हमारी 10 इंद्रियां और मन भी इसी का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि हमारी इच्छाएं, नफरत, सुख, दुख, ये सब भावनाएं भी इसी क्षेत्र के अंदर आती हैं। तो एक तरह से ये हमारा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करने का जो सिस्टम है ना, वही क्षेत्र है। ओके, तो अब तक हमने क्षेत्र को तो समझ लिया, पर अब कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ग्रंथ ये बताता है कि इस मैदान को, इस क्षेत्र को जानने वाला कोई एक नहीं है, बल्कि 2 हैं। पहला ज्ञाता है व्यक्तिगत आत्मा, इसे पुरुष भी कहते हैं। ये वो चेतना है जो एक खास शरीर से, एक खास क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और ये उस शरीर में होने वाले सारे सुख और दुख को एक्सपीरियंस करती है, उसे भोगती है। और फिर आता है दूसरा ज्ञाता। कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे भरतवंशी, ये समझ लो कि मैं भी सभी शरीरों में ज्ञाता हूँ। मतलब परमात्मा के रूप में वो हर एक शरीर, हर एक क्षेत्र को जानने वाले हैं। तो अब ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो व्यक्तिगत आत्मा है वो सिर्फ एक शरीर के अंदर है और वो अनुभवों को भोग रही है। लेकिन जो परमात्मा है वो सभी शरीरों में है। वो भोग नहीं रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं। वो एक ओवरसियर हैं, अनुमति देने वाले हैं। वो परम स्वामी हैं जो हर जगह मौजूद हैं। अब परमात्मा की जो प्रकृति है वो थोड़ी माइंड बेंडिंग है, विरोधाभासों से भरी हुई। एक तरफ तो वो हर चीज में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं, बिल्कुल अनअटैच्ड। वो सब कुछ मेंटेन करते हैं पर पूरी तरह से अलग हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हर जीव में बटे हुए हैं, जैसे अरबों खरबों टुकड़ों में विभाजित हों। लेकिन असल में वो कभी बंटते ही नहीं, वो हमेशा एक हैं, अनडिवाइडेड। ये एक ही चेतना है जो हर जगह दिखाई दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कोई समझे कैसे? ग्रंथ के मुताबिक इसके लिए एक खास किस्म के ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और ये ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान का मतलब है कुछ गुण होना, कुछ क्वालिटीज। ये सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं, बल्कि एक तरह से जीना है। जैसे कि विनम्रता, प्राइड का न होना, सहनशीलता, सादगी, सेल्फ कंट्रोल। ये सारी चीजें मिलकर चेतना की वो स्टेट बनाती हैं जिसे ज्ञान कहा गया है। और देखिए, यहाँ कितनी क्लियर बात कही गई है। जो कुछ भी इन गुणों के अंदर आता है वो है ज्ञान, और जो कुछ भी इनके बाहर है वो सब अज्ञान है। सिंपल, कोई ग्रे एरिया नहीं है। तो फिर इस सारी समझ का, इस पूरे फिलॉसफी का आखिरी मकसद क्या है? ये हमें कहाँ ले जाना चाहता है? इसका असल मकसद है हमें दुनिया देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देना। परम लक्ष्य ये है कि ज्ञान की आंखों से देखा जाए। और क्या देखा जाए? शरीर यानी कि हमारा क्षेत्र, और शरीर को जानने वाले यानी आत्मा, इनके बीच का जो फर्क है उसे साफ साफ पहचानना।
ये समझना कि कोई ये शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर को जानने वाला है। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है आखिर में। जैसे एक सूरज अकेले ही पूरे यूनिवर्स को रोशन करता है ना? पर वो सूरज यूनिवर्स नहीं है। बिल्कुल वैसे ही शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो अपनी चेतना से इस पूरे शरीर को, इस पूरे क्षेत्र को रोशन करती है। वो प्रकाशक है, वो इल्यूमिनेटर है, ना कि वो चीज़ जिसे रोशन किया जा रहा है। और बस यही सोच हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर कोई वो नहीं है जिसे देखा जा रहा है, मतलब ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं, बल्कि वो है जो देख रहा है, वो चेतना, तो फिर दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा, है ना? सोचने वाली बात है।